नमस्कार दोस्तों, जब चाय को हम बनाते हैं तो कुछ पत्तियाँ का रंग तुरंत आ जाता है यानी कड़क होती है और कुछ पत्तियाँ ज़्यादा डालने पर ही उसका रंग आता है और हल्की मानी जाती है। तो दरअसल चाय की पत्ती कड़क और हल्की कैसे होती है, तो इसका संबंध जो है कई चीज़ों पर डिपेंड होता है। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है वो फ्लैश होता है। जी हाँ, चाय की पत्तियों को तोड़ने का अलग-अलग टाइमिंग होता है और साल में 4 बार इसे तोड़ी जाती है। तो फर्स्ट फ्लैश में जब चाय की पत्तियों को तोड़ी जाती है तो इसकी पत्तियाँ जो है सुगंधित और हल्की मानी जाती है, जबकि सेकंड और थर्ड फ्लश में जब चाय की पत्ती को तोड़ी जाती है तो ये कड़क थोड़ा होती है और इसका कलर जो है गोल्डन होता है। इसके अलावा तापमान, मौसम, आर्द्रता और अलग-अलग मिट्टी की गुणवत्ता, ये तमाम ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से कुछ चाय पत्ती जो है कड़क होती है और कुछ हल्की होती है। कुछ पत्तियाँ जो है कड़क होती हैं और कुछ चाय की पत्ती हल्की होती है, यानी जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा कड़क होता है, जबकि कुछ पत्तियाँ जो है ज़्यादा देने पर ज़्यादा टाइम में उसका कलर आता है और वो चाय की पत्ती हल्की होती है। अब सवाल ये उठता है कि चाय की कुछ पत्तियाँ कड़क होती है और कुछ हल्की होती है, इसके क्या रीज़न है और ये कैसे होता है? तो इसके जो है एक नहीं बल्कि कई इसके जो है रीज़न होते हैं और अगर हम देखें तो इसके लिए जो है कहीं न कहीं एज ऑफ लीव्स यानी चाय की जो पत्तियाँ का जो टाइमिंग है, वो भी डिपेंड होता है। अगर हम बात करें कि चाय के बागानों में जब चाय की पत्तियाँ नई होती है और कम टाइम में उसे तोड़ ली जाती है, तो ऐसी चाय की पत्ती हल्की और सुगंधित होती है। लेकिन अगर चाय की पत्तियों को बागानों में ज़्यादा समय के बाद उसे तोड़ा जाता है, तो ऐसे में चाय की पत्ती कुछ कड़क होती है। इसके अलावा चाय की पत्तियाँ हल्की, सुगंधित और चाय की पत्तियों को कड़क होने की और भी कई रीज़न हैं, जिसमें मौसम, तापमान, आर्द्रता, बारिश और चाय के बागानों की ऊँचाइयाँ और इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता सबसे बड़ा रीज़न में से एक है। अगर हम पूरे भारत पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ और देखें तो दक्षिण के तमिलनाडु और नीलगिरी के चाय के बागान और नॉर्थ ईस्ट के असम के चाय के बागान की चाय जो होती है वो ज़्यादा कड़क होती है और ऐसा जो है उनकी मिट्टी की गुणवत्ता की वजह से है। और अगर हम दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ के चाय के बागान में हम जब चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं और उसे चाय बनाते हैं तो ऐसी चाय की पत्ती ज़्यादा खुशबूदार और ज़्यादा जो है हल्की होती है। इसके अलावा जो है पैकिंग जो की जाती है, कहीं न कहीं ये भी ऐसा माना गया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक यानी लंबे समय तक अगर चाय को पैक कर दिया जाता है, तो ऐसे में उसका टेस्ट थोड़ा-सा ख़राब कसैला हो जाता है और चाय थोड़ा-सा कड़क भी हो जाती है। और इन तमाम चीज़ों के अलावा चाय के बागानों में अलग-अलग ऊँचाइयों पर जब चाय की पत्ती उगती है, तो मौसम और बारिश ये तमाम ऐसे रीज़न होते हैं जो कहीं न कहीं चाय के कड़क और चाय के कलर और चाय का टेस्ट यानी फ्लेवर, इन तमाम चीज़ों में डिफ़रेंस लाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अलग-अलग जगहों पर चाय के बागानों से जब चाय को तोड़ी जाती है, तो विश्व भर में अलग-अलग जगह पर चाय के शौकीन लोग अपने-अपने स्तर से चाय का डिमांड करते हैं और चाय वहाँ एक्सपोर्ट की जाती है। अब सवाल यह भी उठता है कि कौन चाय अच्छी मानी जाती है? कौन चाय ज़्यादा कॉस्टली होती है? चाय कड़क चाय पत्ती या फिर हल्की चाय पत्ती? तो ये पर्सनल जो है लोगों की चॉइस है। दुनिया भर में अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के लोग चायों को पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है कड़क चाय यानी थोड़े से चाय में ही कलर आ जाना और उसका टेस्ट थोड़ा जो है जिसमें कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा हो, तो ऐसी चाय जो कड़क कहलाती है, तो ऐसी कैफ़ीन वाली टेस्ट वाली चाय लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्की चाय पसंद करते हैं और सुगंधित खुशबूदार चाय उन्हें पसंद होती है। तो दार्जिलिंग की चाय भी यूरोप के कई ऐसे देश हैं, ख़ासकर ब्रिटेन में और उसके अलावा अमेरिका में भी इसका काफ़ी डिमांड है और इंडिया से ये चाय हमेशा जो है निर्यात की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। तो ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि कौन पत्ती ज़्यादा अच्छी, बेहतर मानी जाती है। दोनों बेहतर है, कड़क चाय पत्ती जो होती है जिसमें कैफ़ीन ज़्यादा पाए जाते हैं और हल्की चाय पत्ती जो सुगंधित होती है, ये भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि दुनिया में
अलग-अलग तरह के लोग जो है, कोई को चाय जो है कड़क पत्ती वाली पसंद है और कोई को हल्की पसंद है। तो ये चीज़ है। अब सवाल ये भी उठता है कि कौन चाय पत्ती ज़्यादा कॉस्टली होती है? तो ये भी जो है डिमांड पर डिपेंड होता है, उसके पैकिंग पर डिपेंड होता है और उसके अलावा जो है चाय की गुणवत्ता, क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि किस जगहों पर ज़्यादा किस तरह की चाय का लोग माँग करते हैं और ऐसे में इन तमाम चीज़ों बेस पर ही मार्केटिंग में चाय का जो है रेट तय किया जाता है और उसमें चाय को अलग-अलग रेट में बेचा जाता है। तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो है चाय जो है कड़क वाली पत्ती जो होती है वो ज़्यादा महँगी होगी और जो है हल्की और सुगंधित चाय जो है सस्ती होगी। ये सब मार्केटिंग टर्म है और अपने-अपने डिमांड पर डिपेंड होता है। तो आज हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम लेकर आएँगे अलग-अलग इश्यू पर स्पेशली नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर आती रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी देर किस बात की, अभी तुरंत जो है हमारे चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक्स को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।